सोचिए, रात का गहरा अंधेरा और रूस की सत्ता का सबसे बड़ा केंद्र क्रेमलिन, उसके ठीक ऊपर एक ड्रोन नजर आता है। फिर एक धमाका होता है और देखते ही देखते पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। ये तस्वीरें सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न वॉरफेयर यानी आज की जंग की बदलती और खतरनाक हकीकत का एक प्रतीक है। तो हुआ ये कि इस एक घटना ने दुनिया भर के तनाव को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया है और एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब जंग सरहदों से निकलकर सीधे देशों के राष्ट्रपतियों के दरवाजे तक पहुंच गई है। तो चलिए, इस पूरी घटना को और इसकी गहराई को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले क्रेमलिन पर हुए हमले की असलियत क्या थी, फिर सच और प्रोपेगेंडा की लड़ाई को समझेंगे। इसके बाद जानेंगे कि ड्रोन कैसे युद्ध का नया चेहरा बन गए हैं। फिर देखेंगे कि इसके दूरगामी असर क्या हो रहे हैं, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन, क्रेमलिन पर हमला। चलिए जरा उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस जंग को सीधे मॉस्को की दहलीज तक पहुंचा दिया और पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। देखिए, ये कोई एक दो हमले नहीं हैं, बल्कि एक बढ़ता हुआ पैटर्न साफ दिखाई देता है। 3 मई 2023 को क्रेमलिन पर हुए हमले ने तो दुनिया को जैसे शॉक में डाल दिया। इसके बाद दिसंबर 2025 में रूस ने दावा किया कि पुतिन के निजी घर को निशाना बनाने की एक बहुत बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया, जिसमें एक दो नहीं बल्कि 91 ड्रोन्स शामिल थे। और फिर जून 2025 में यूक्रेन का ऑपरेशन स्पाइडरवेब, जिसने रूस के काफी अंदर घुसकर एयरबेस को निशाना बनाया। इससे ये साफ हो गया कि ड्रोन्स की पहुंच कितनी गहरी हो सकती है। सेक्शन 2, सच बनाम प्रोपेगेंडा। जैसे ही इन हमलों की खबर फैली, जमीन की जंग के साथ साथ एक और जंग शुरू हो गई, और वो थी सच और झूठ की। यहाँ मॉस्को और कीव दोनों के बयान एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। यहाँ जानकारी भी एक हथियार की तरह इस्तेमाल हो रही थी। यहाँ पर दोनों तरफ की कहानियों में जमीन आसमान का फर्क साफ देखा जा सकता है। एक तरफ रूस इसे सीधे सीधे राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश बता रहा है और इल्जाम अमेरिका पर लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन कह रहा है कि ये रूस का ही रचा हुआ एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। मतलब एक ऐसा ड्रामा जिसका असली मकसद भविष्य में यूक्रेन पर और बड़े हमलों के लिए बहाना तैयार करना। इस मामले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने दुनिया के सामने आकर साफ साफ कहा कि उनका निशाना पुतिन या मॉस्को नहीं है, वो सिर्फ अपनी जमीन, अपने गांवों और शहरों की रक्षा कर रहे हैं। ये बयान यूक्रेन के ऑफिशियल स्टैंड को बिल्कुल क्लियर करता है। सेक्शन 3, ड्रोन युद्ध का नया चेहरा। लेकिन एक मिनट, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये हमले मुमकिन कैसे हुए। इसका जवाब एक ऐसी टेक्नोलॉजी में छिपा है जो चुपचाप लेकिन बहुत तेजी से जंग का पूरा नक्शा बदल रही है। तो ये है FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। ये टेक्नोलॉजी एक असली गेम चेंजर है। इसे चलाने वाला ऑपरेटर ठीक वैसा ही नजारा देखता है मानो वो खुद ड्रोन के कॉकपिट में बैठा हो। ये ड्रोन छोटे होते हैं, बहुत तेज होते हैं और दुश्मन के रडार की पकड़ में भी आसानी से नहीं आते। यही चीज इन्हें एक बहुत ही खतरनाक हथियार बनाती है। और ये बात जंग के पूरे अर्थशास्त्र को ही बदल देती है। सोचिए, विस्फोटक के साथ एक FPV ड्रोन की कीमत सिर्फ लगभग $500। ये लाखों डॉलर की मिसाइलों या लड़ाकू विमानों की कीमत के सामने कुछ भी नहीं है। मतलब कम लागत में ज्यादा तबाही, यही FPV ड्रोन्स की असली ताकत है। वैसे रूस ने भी इस टेक्नोलॉजी को अपनाने में कोई देरी नहीं की। जैसा कि ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट बताती है, रूस की ड्रोन स्ट्रैटेजी बहुत तेजी से बदली है। 2022 की शुरुआत में वो बड़े बड़े निगरानी ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे थे। फिर 2022 के आखिर तक ईरानी सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल करने लगे। 2023 में उन्होंने भी सस्ते FPV ड्रोन को अपना लिया और 2025 तक तो AI पावर्ड ड्रोन्स को अपनी मिलिट्री प्लानिंग का एक अहम हिस्सा बना लिया। ये वाकई एक बहुत तेज और खतरनाक बदलाव है। सेक्शन 4, दूरगामी प्रभाव। अब जाहिर है इन हमलों का असर सिर्फ जंग के मैदान तक तो सीमित रह नहीं सकता। इसका असर क्रेमलिन की टॉप लेवल सिक्योरिटी से लेकर दुनिया भर की डिप्लोमेसी तक महसूस किया जा रहा है।
हालत ये है कि अब राष्ट्रपति पुतिन के बॉडीगार्ड्स सिर्फ बंदूकें ही नहीं बल्कि ड्रोन और ड्रोन को गिराने वाले इंटरसेप्टर्स भी लेकर चलते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर आसमान तक एक 360 डिग्री का सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। ये दिखाता है कि इस नए खतरे को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। डिप्लोमैटिक लेवल पर भी इसका सीधा असर दिखा। जब भारत जैसे देशों ने पुतिन के घर पर हुए हमले की खबरों पर चिंता जताई तो यूक्रेन की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने साफ कहा कि ऐसे बयानों से रूस के झूठे प्रचार को ही बढ़ावा मिलता है और इससे शांति की कोशिशें कमजोर होती हैं। ये दिखाता है कि इन्फॉर्मेशन वॉर कितना संवेदनशील हो चुका है। और अब आते हैं आखिरी और 5वें सेक्शन पर। आगे क्या? एक बड़ा संघर्ष? इन सारी घटनाओं को एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? हम शायद एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां जंग के पुराने नियम हमेशा के लिए बदल रहे हैं। सीधी सी बात यह है कि ड्रोन हमलों ने जंग को सिर्फ सरहदों तक नहीं रखा है बल्कि इसे शहरों और सत्ता के केंद्रों तक पहुंचा दिया है। ये इस संघर्ष का एक नया और कहीं ज्यादा अप्रत्याशित दौर है जहां शायद कोई भी जगह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। और ये हमें उस सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या ये हमले सिर्फ एक चेतावनी है या फिर आने वाले किसी बहुत बड़े और विनाशकारी संघर्ष की पहली आहट? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात तो तय है, जंग का चेहरा अब हमेशा के लिए बदल चुका है।